So good morning students, I hope you all are well. So student, today we are going to discuss two main properties of table tag, that is row span and column span. So before discussing row span and column span, just see the condition over to these two tables. In first table you have seen बच्चों कि that two columns are joined here and the single data is A will be placed here, okay, and this is B, and in second row C, D, E are there. So बच्चों this is called row span because you have column span in which two columns are joined here, okay. And see the condition in next. In this situation the A is here and the two rows has been joined here, so this is called row span, okay. So this is column span where two columns are joined together, and this is called row span where two rows are joined together. Do remember, row span and column span, they both are the attribute of TD tag, okay. हमारे जो TD होते हैं या TH होते हैं इनकी प्रॉपर्टी होती है बच्चों. तो रो स्पैन और कॉल स्पैन करने के लिए हम TD और TH में इसको कोड करते हैं. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं एग्जांपल यही वाला जिसमें हम रो स्पैन करते हैं. तो गौर से देखिए बच्चों, हमने एक कोड स्निप तैयार कर रखा है जिसके अंदर बॉडी टैग के अंदर मैं एक टेबल टैग यूज़ कर रहा हूँ जिसकी मैं बॉर्डर ले लेता हूँ 1, और इसके अंदर सबसे पहले मैं क्रिएट कर रहा हूँ फर्स्ट TR, और फर्स्ट TR के अंदर मेरा जो पहला ही TH है इसके अंदर क्या हो रहा है बच्चों, कॉलम स्पैन हो रहा है. तो कॉलम स्पैन करने के लिए होता है कॉल स्पान, और कितने कॉलम आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, टू कॉलम्स आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, और उसके अंदर डेटा क्या फिल हो रहा है A, ठीक है. तो इस तरह से मेरा ये TH क्लोज हो गया. उसके बाद मेरा जो सेकंड TH है जिसके अंदर मेरा क्या डेटा है B, ओके बच्चों. नाउ इस तरह से ये मेरा TH सेकंड वाला क्लोज होता है, ठीक है. नाउ फर्स्ट रो इज कंप्लीटेड हियर, सो जस्ट टाइप क्लोज ऑफ TR टैग, ओके. ये मेरी पहली रो सेट हो गई है बच्चों. नाउ अब मैं बात करता हूँ मेरी दूसरी रो की. तो दूसरी रो को सेट करने के लिए मैं किसका टैग का यूज़ करूँगा, ऑब्वियसली टेबल डेटा का, ठीक है. तो TD, और चूँकि मेरे पास कितने TDs हैं वहाँ पर, ऑब्वियसली 3, ठीक है. और वो TDs की वैल्यू हैं वो हम यहाँ से रिमूव कर देंगे. जैसे देखते हैं यहाँ पे TD की वैल्यू आपको दिख रही होगी C, D एंड E, ठीक है. 3 TDs हैं. पहला है C, दूसरा है D, और तीसरा आपका है E. ये देखिए बच्चों, ठीक है. ये दो रो है, ठीक है. सबसे पहले पहली वाली इसको पैरेलली मैं विंडो करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों. गौर से देखिएगा. देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए, समझिए इसको. यहाँ पर सबसे पहले पहली टेबल स्टार्ट हो रही है ये वाली ऊपर वाली. तो इस टेबल को क्रिएट करने के लिए मैंने टेबल टैग की बॉर्डर 1 ले लिया. सबसे पहले पहली TR मैं बात करता हूँ इस फर्स्ट वाली रो की बच्चों. सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इस फर्स्ट वाली रो की. तो इस फर्स्ट वाली रो के अंदर बच्चों गौर से देखिए मैंने TR स्टार्ट करा. नाउ पहला ही जो टेबल हेडर आया वो दो कॉलम्स को ज्वाइन कर रहा है, मतलब उसमें दो का कॉल स्पैन है. तो मैंने उस TH पे 2 का कॉलम स्पैन करके क्या डाल दिया A, और उसके बाद नेक्स्ट जो TH है उसमें मैंने डाल दिया B. अब मेरी टेबल की रो क्लोज हो गई तो मैंने TR क्लोज कर दिया. नाउ आई एम जस्ट ओपनिंग अ न्यू रो, दैट इज द सेकेंड रो. Okay, so if for second row TR is there and there is no such row span column span in it, so I have to give 3 TDs here. Okay बच्चों, so let's see their output. How is it work? Control S, just do open the web page wherever your page is displaying that particular output which you want. Okay, ये देखिए बच्चों, मैं टेबल की थोड़ी सी विड्थ सेट कर देता हूँ जिससे आपको ये थोड़ा सा क्लियर दिखेगा. लाइक टेबल विड्थ इक्वल टू लेट 25% ऑफ स्क्रीन साइज. ये देखिए बच्चों, हो गया बच्चों. AB 2 कॉलम को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है. इसमें अलाइन जो है डेटा का वो सेंटर कर दीजिएगा हर जगह, तो आपका ऑटोमेटिक डेटा सेंटर में आ जाएगा, ठीक है.
ये था बच्चों आपका कॉल स्पैन। अब हम बात करते हैं रो स्पैन की। रो स्पैन मीन्स द सेकेंड थिंग, ये वाली टेबल की। तो बच्चों इसमें देखिए सबसे पहले जैसे ही पहली रो आती है तो पहली रो पे ही क्या है आपका रो स्पैन लगा हुआ है। तो गौर से देखिए सबसे पहले पहली रो हमारी TH वाली है जिसके ऊपर कॉल स्पैन की जगह कौन सा स्पैन है, रो स्पैन। और रो स्पैन वही 2 का है जिसमें A इंसर्टेड है। ओके बच्चों, अब गौर से देखिए ये A इंसर्ट हो गया। नाउ पहली रो में सेकंड और थर्ड एलिमेंट क्या है, B और C। तो मैं यहाँ पे एक C एलिमेंट भी डाल दूंगा, ठीक है। ये देखिए बच्चों, ये मैंने C एलिमेंट भी डाल दिया। अब बात करते हैं सेकंड रो की। तो गौर से देखिए बच्चों, सेकंड रो की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड रो के अंदर भी 3 ही DD है, लेकिन बात इतनी सी है पहला DD ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुका है रो स्पैन के कारण। तो हम सिर्फ यहाँ पे कितने TDs डालेंगे बच्चों, ओनली 2। ओके, दैट इज D एंड E, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पहले से डेटा ऑक्यूपाई हो चुका है। ओके बच्चों, तो यही सेम इफेक्ट देखते हैं। अब आता ही नहीं आता, सो आई एम प्रेसिंग कंट्रोल एस हियर एंड रनिंग इट ओवर टू द वेब पेज। लेट्स सी बच्चों, दैट्स योर आउटपुट, ठीक है। लाइन इक्वल टू सेंटर कर देना TD का, तो आपके ये सारे डेटा सेंटर में आ जाएंगे। बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता है बच्चों टेबल हेडर जो होते हैं उनका अलाइनमेंट सेंटर होता है। सो द थिंग्स आर बीन शोइंग हेयर सेंटर इन इट। ओके, सो जस्ट डू ट्राई इट एट योर होम। थैंक यू। आप इसकी जगह पर एक बड़ी टेबल लीजिएगा और उसके ऊपर अलाइनमेंट सेट करके देखिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।